जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की, इस पर हम बात करेंगे। और आज खेला जाएगा एलिमिनेटर 1, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। जो टीम जीतेगी वो एलिमिनेटर 2 में जाएगी और जो हारेगी उसका सफ़र PSL 7 का ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और शुरुआत में ही हम तीनों की थोड़ी सी एक ख्वाहिश थी, वो जो है वो सही साबित ना हुई। हमें लग रहा था कि शायद लाहौर ये ब्रेक लगाए और फाइनल में जाए। अभी आप ये नहीं कहें कि अभी सही साबित नहीं हुई। नहीं, कल के मैच के लिए तो नहीं हुई। अभी भी हमें लगता है लाहौर बहुत अच्छी लाहौर मैंने तो फाइनल की बात की थी भाई। तो क्लियर किया करें ना उस वक्त, तो आप आज के उस मैच की बात करें। हमारी ख्वाहिश थी, बेसिकली हमारी ख्वाहिश इसलिए थी कि लाहौर कलंदर्स जाएं फाइनल्स में। उसकी वजह ये कि अगर हम सीज़न देखें लास्ट 6 तो उसमें 2 से 3 सीज़न में बहुत स्ट्रगल किया, और उसके बाद जो जैसे 2-3 सीज़न से लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं 5वें सीज़न में, तो हमारी ख्वाहिश है कि वो चैंपियन बने। हाँ, 5वें सीज़न में फाइनल में पहुंचे। 6ठे सीज़न भी सही रहा, 7वें सीज़न में चांस बनता है। फ्रेंचाइजीज तो अपनी ही है ना, तो ख्वाहिश यही होती है कि लाहौर कलंदर्स हो गए, कराची किंग्स हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, मुल्तान सुल्तान ने ये बहुत यंग टीम और आके दूसरे तीसरे ही सीज़न में विन कर गए। तो ख्वाहिश यही है। इस्लामाबाद 2 दफ़ा विन कर चुके हैं, जबकि अगर हम उनकी बात करें तो जिस तरह हम कह सकते हैं बहुत यंग आके और फ़ौरन ही पहले सीज़न जीतना और फिर उसके बाद बैक टू बैक एक आधा और सीज़न जीतना। तो ख्वाहिश यही है कि लाहौर कलंदर्स जीते, उसके बाद कराची किंग्स ने भी जीत लिया, और एक और टीम है क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो हम चाहते हैं, क्योंकि इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इन दोनों टीमों की, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो 3 साल से अच्छा नहीं कर रहे, वो भी अब जबकि अगर हम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो पहले सीज़न में वो फाइनल्स में होती थी, लेकिन हार जाती थी। तो अब ख्वाहिश यही है कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स फाइनल्स में हो और फिर मज़ा आए। हाँ, तो कोयटा के लिए तो वो सफ़र पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन लाहौर का अभी चांस ख़त्म नहीं हुआ। बड़ा कैरेक्टर शाहनवाज धानी है, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, और अपनी जो उनकी सेलिब्रेशन है, बाउंड्री तक चले जाते हैं भागते हुए, उसी में सेलिब्रेट किया। धानी की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हो, और जिस तरह अगर हम लास्ट सीज़न की बात करें तो उन्होंने आई थिंक 20 विकेट्स लिए थे। अभी भी 14-15 समथिंग इतनी विकेट्स शायद उनकी हो चुकी हैं, और 13 इससे पहले थी, 12 या 13 इससे पहले थी। तो परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी इनकी जा रही है। और दूसरी बात ये कि सेलिब्रेशन का जो उनका जो स्टाइल है, ठीक है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, इसी तरीके से आप बॉलिंग में भी नई नई चीज़ें सीखते हैं। आप सेलिब्रेशन का भी, आप दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि प्लेयर्स मैंने देखे, आपने उसको शम्सी को देखा होगा, जब आउट करते हैं तो जूता उतार के उसको टेलीफोन बना लेते हैं। वो तो बहुत ही अजीब लगता है। इमरान ताहिर हमारे सामने है, बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई पिच पे बैठ के क्या कर रहा है, कोई फौजी स्टाइल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए, और आजकल सोशल मीडिया में यही सब कुछ है। सेलिब्रेशन हर कोई देखना चाहता है। मेरे ख्याल में इस किस्म का जो कैरेक्टर होता है वो आपकी टीम को बहुत ज़्यादा उठा के रखता है, और सेलिब्रेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस साथ में चल रही है, अगर धानी जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके साथ साथ सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी साथ में रखें कि बॉलिंग में भी इतना ज़ोर लगता है, फास्ट बॉलर इतनी दूर तक जा रहे हैं, कोई क्रैम्प्स ना पड़ जाएं, इंजरी ना हो जाए, ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। लेकिन मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, धानी को जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है और जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करता है। पूरी जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं या कमेंटेटर्स होते हैं, वो बड़ी उसकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यूनुस भाई, 16 विकेटें हो गई अब तक शाहनवाज धानी की इस सीज़न में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ क्रिटिसिज्म आई थी फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी की तरफ से कि वो गेम पे ज़्यादा फोकस करें, इस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे जितना वो अब सेलिब्रेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट करके खुद कहा कि अच्छा लगा कि धानी ने अपनी परफॉर्मेंस वैसी दिखाई जैसे इससे पिछले साल दिखाई थी। ये उनकी ओपिनियन है, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी हमारे लेजेंड है, और वो जो भी बात करते हैं, आप जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं आजकल, तो उस पर आपको कोई ना कोई बात करनी होती है, तो उनकी अपनी ओपिनियन है। देखिए, मैं अगर डिस्ट्रक्शन की बात करूँ तो डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी शाहनवाज धानी की बात कर लें तो ये ड्रॉप हो चुके हैं अभी इसी सीज़न में। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो इसलिए डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो सेलिब्रेशन है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो सोशल मीडिया है, जो भी है, आपको गेम पे फोकस रहना है। क्योंकि अगर हम शुरू के 2-3 मैच देखें तो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, फिर वो ड्रॉप हुए। 2 प्लेयर एक और भी ऐसे हैं
जो कि इस सीज़न से पहले बहुत टॉप के प्लेयर थे, लेकिन अब उनका कहीं नाम नहीं आ रहा। मैं बात करूंगा सुहेल खान की और इमरान खान सीनियर की। अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्म देख लें, पिछले PSL में परफॉर्मेंस देख लें, तो ये बहुत दोनों टॉप के बॉलर थे और आज वो कहीं भी नहीं है। तो आपको गेम से आई नहीं हटानी, परफॉर्मेंस से आई नहीं हटानी, स्किल पे से आई नहीं हटानी। ठीक है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन खुदा न खासा अगर शाहनवाज दानी जब परफॉर्म नहीं करेंगे, क्या वो इस तरह फिर दौड़ेंगे? वो क्या करेंगे? तो आपको फिर एक जैसा बैलेंस रहना है। जब आप बैलेंस रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंसेस और अच्छी होती है। अगर खुदा न खासा अगर आप कहीं डाउन भी आते हो तो आप अगर बैलेंस रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको सस्टेन कर लेते हैं। आप ये नहीं समझते कि सेलिब्रेशन तो तभी होगी जब वो विकेट लेंगे? तो अगर वो सेलिब्रेशन को भी अपना एक एम बनाते हैं कि सेलिब्रेट मुझे ऐसे करना है, तो उसके लिए उनको विकेट तो लेना पड़ेगी ना। तो फोकस तो उनका सही डायरेक्शन में ही है। नहीं, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्शन, आप डिस्ट्रक्शन समझे। अब मैं इस सेलिब्रेशन की बात ही ना, मैं डिस्ट्रक्शन की बात, क्योंकि देखिए अभी शाहनवाज दानी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, अभी बहुत प्रेशर आना है, तो उस प्रेशर के लिए अपने आप को हैंडल, माइंड को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस पे इनको सेलिब्रेट करने दें। ही इज़ अ यंग प्लेयर, बैक टू बैक 2 सीज़न में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं, वो जो भी सेलिब्रेशन करें। लेकिन मेरा जो उनको मशवरा होगा कि अपनी डिस्ट्रक्शन कम से कम रखें। चाहे वो बाजू का हमने देखा है कि जब प्लेयर्स आते हैं फिर हम बात करते हैं कि वो अब कहाँ, और बहुत यंग इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हमारे सामने है कि फिर वो आए और फिर कहीं गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी सी तवज्जो अपने गेम से हटती है। तो मेरी बड़ी तवज्जो गेम से नहीं हटनी चाहिए।